हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम्स डिकोडेड। हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया कर रहे हैं, बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं, आई वांट टू अपोलोजाइज बिकॉज मैंने प्लान किया था एक लाइव सेशन आज, बट अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल ग्लिच हुआ जिसकी वजह से वो कंडक्ट नहीं कर पाया मैं। बट वी विल कंडक्ट दैट अगेन आफ्टर अ कपल ऑफ डेज, मे बी बिकॉज ऑफ दिस 15 अगस्त इशू, शायद इंटरनेट का इशूज थोड़ा बहुत थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट वी विल डू इट अगेन, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास जो हम कर रहे हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया में हम मॉनसून कर रहे थे, और जब हम मॉनसून की बात करते हैं, थियरीज ऑफ मॉनसून के हम डिस्कशन कर रहे थे। उसी में हमने जो देखा था, दो थियरीज हम पढ़ रहे थे। एक तो हेलीज थियरी जो थी, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, जिसमें हमने देखा था उसने लैंड और वाटर का अलग अलग टाइम पे हीट अप होने से कैसे एयर सर्कुलेशन स्टार्ट होती है। दूसरा जो हमने देखा था दैट वाज फ्लोन्स एयर मास थियरी। एयर मास थ्योरी में हमने क्या देखा था कि कैसे प्रेशर बेल्ट्स जब शिफ्ट होते हैं समर्स में, जब प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होते हैं, इंडिया के ऊपर आते हैं, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कैसे एस्टैब्लिश होता है ओवर इंडिया, जिसकी वजह से आप देखोगे मॉनसून विंड्स जो है वो इंडिया की तरफ आती है। प्रॉब्लम्स तब भी रही, शॉर्टकमिंग्स तब भी रहे, तो उसके चलते आप देखोगे फर्दर जो एक थ्योरी डेवलप होती है दैट वाज यिन, जिसने दी अपनी जेट स्ट्रीम थ्योरी। जेट स्ट्रीम मैंने आपको पिछली क्लास में इसीलिए पहले समझाया था ताकि आप वो चीजें समझ जाओ और आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाओ कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं। ठीक है, तो जब हम जेट स्ट्रीम थ्योरी की बात करते हैं, तो पहले आपको मैं बता दूं हमारे पास जो इस टाइम पे द कंसर्न जेट स्ट्रीम इज सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। जब हम इस सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की बात करते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया, इट ब्लोज बिटवीन द हार्ले सेल एंड द फेरल सेल। आप मान के चलो कि अराउंड 30 डिग्रीज ये ब्लो करती है। अंडर नॉर्मल कंडीशंस या विंटर कंडीशंस में क्या होता है, जब हम इस जेट स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं, लेट्स से कि अगर हम इंडिया का मैप यहां पे बनाएंगे, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर वाला रीजन आ गया। तो ये जो जेट स्ट्रीम आती है, इसकी एक ब्रांच जब इंडिया में आती है, तो वो साउदर्न ब्रांच जो इसकी है, क्योंकि यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, हिमालयाज हैं, तिब्बतियन प्लेट्यूज हैं, वहां पे ये जो जेट स्ट्रीम है ये बाइफरकेट हो जाती है, मतलब इसके दो हिस्से हो जाते हैं। और जो साउदर्न ब्रांच है, वो साउदर्न ब्रांच एस्टैब्लिश हो जाती है ओवर नॉर्थ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक अ लुक एट दिस इमेज, यहां पे ये जो यहां से जेट स्ट्रीम आ रही है, तो इसकी एक ब्रांच जो है वो यहां से जा रही है, बिकॉज यहां पे आपको हिमालयाज, बाकी बहुत सारे माउंटेन्स मिलेंगे, तिब्बतियन प्लेट्यू मिलेगा। तो ये बाइफरकेट हो जाती है, तो एक ब्रांच जो है वो ऊपर से चली जाती है, इसके साथ हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो साउदर्न ब्रांच है, वो इंडिया के ऊपर आती है। और जब ये इंडिया के ऊपर आती है, मैं विंटर सीजन की बात कर रहा हूं, इसके चलते आप देखोगे यहां पे हाई प्रेशर कंडीशंस क्रिएट होती हैं। नॉर्थ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा हाई प्रेशर कंडीशंस। अगर आप यूपी बिहार वाले रीजन में देखोगे, वहां पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है और कोहरा छा जाता है, लेकिन बारिश बहुत कम होती है। देर इज नॉट टू मच रेनफॉल, विंटर रेन यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी। इसी के चलते आप दिल्ली में भी देखोगे, वहां पे भी पोल्यूशन के क्राइसिस हो जाते हैं, क्योंकि रेनफॉल होती नहीं है, एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट्स रहते हैं बहुत टाइम तक। ऊपर से जेट स्ट्रीम जो है यहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाती है। इसके चलते आप देखोगे जब ये बाइफरकेट हो रही है, यहाँ पे हिमालयाज हैं, जो ये ब्रांच है, ये नॉर्थ इंडिया पे एस्टैब्लिश हो जाती है। और ये एस्टैब्लिश जब होती है, तो हाई प्रेशर कंडीशंस क्रिएट हो जाती है इंडिया में। अब मुझे एक बात बताओ, अब आप मुझे एक बात बताइए, जब हाई प्रेशर कंडीशंस क्रिएट होंगी, तो क्या यहां से मॉनसून विंड्स का आना पॉसिबल है? इमेजिन ये मेरा एक हाथ है, ऊपर से मैं ऑलरेडी प्रेशर लगा रहा हूं, तो इस हाथ का ऊपर जाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ऊपर से हाई प्रेशर आ रहा है, तो नीचे से हाथ ऊपर नहीं जा पाएगा। तो नीचे से जो विंड्स है वो नहीं आ सकती है, बिकॉज वी हैव हाई प्रेशर कंडीशंस ऑलरेडी है। प्लस आईटी सीजन जो है वो भी साउथ में होता है उस टाइम पे। तो इसके चलते आप देखोगे मॉनसून विंड्स नहीं आती। जैसे जैसे गर्मियां आने लगती हैं, टेम्परेचर्स मेनलैंड इंडिया में बढ़ने लग जाते हैं। यूपी बिहार धूप बढ़ती है, 30 35 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। लेट्स से इन द मंथ ऑफ अप्रैल या मई, टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इंडिया में। वार्म पॉकेट्स ऑफ जो लो प्रेशर कंडीशंस डेवलप होने लगती है। क्यों? क्योंकि जितना जमीन ज्यादा गर्म होगी, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जितनी यहाँ पे जमीन ज्यादा गर्म होगी, उतने ज्यादा लो प्रेशर कंडीशंस डेवलप होंगे। अब देखो, ये मैंने पहले क्लास में पढ़ाया है लो प्रेशर क्यों होता है, अब वो तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बट ये लो प्रेशर पॉकेट्स जब यहाँ पे बनने लग जाते हैं, अभी भी विंड यहां से आ नहीं पाती है लो प्रेशर की तरफ, बिकॉज ऊपर हाई प्रेशर अभी एस्टैब्लिश्ड है। लेकिन जैसे जैसे सूरज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आने लगता है, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स। तो अगर हम प्रेशर बेल्ट्स की बात करें, अगर ये अर्थ है, ठीक है, दिस इज इक्वेटर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है,
सन अभी यहां पे है। मैंने आपको बताया था कि जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है उस टाइम पे प्रेशर बेल्ट्स भी नॉर्थवर्ड शिफ्ट करते हैं। याद है कल की इमेज, कल की क्लास देखो, 0 डिग्री पे एयर राइज नहीं होती है, वो जाके 30 डिग्री के आसपास, 25 डिग्री के आसपास राइज होने लगती है। तो यहां पे एयर राइज होने की वजह से आप देखोगे जो सेल्स हैं वो सारी शिफ्ट हो जाती हैं कुछ इस तरह से। और जो फेरल सेल है वो भी थोड़ी बहुत नॉर्थवर्ड्स चली जाती है। यहां पे आप देखोगे नॉर्थवर्ड्स वो फेरल सेल चली जाती है। ठीक है, कुछ इस तरह से। इसके चलते आप देखोगे यहां पे क्या है, ये जो एरिया है जहां पे सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट बनती है, आइडियली वो कहां पे बनती थी, यहां पे 30 डिग्री पे। लेकिन क्योंकि प्रेशर बेल्ट ही सारे शिफ्ट हो गए, किसी के सर के ऊपर से जा रहा है ना, एक बारी पिछली क्लास देख लो, पहली क्लास भी देखो, दूसरी क्लास भी देखो, अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आएगा। दिस इज कोर ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी कोर है, यूपीएससी में काम आएगी, इससे ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। रट्टा मारने के लिए मैं दे सकता हूँ, चाहो तो कर सकते हो, जैसे करते हो आप वैसे भी मैं दे सकता हूँ कि याद कर लिया, हाँ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट शिफ्ट हो गई। शिफ्ट क्यों हो रही है? क्योंकि प्रेशर बेल्ट सारे के सारे शिफ्ट हो गए हैं। और जब प्रेशर बेल्ट ही शिफ्ट होंगे तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट किसका रिजल्ट है? दैट इज अ रिजल्ट ऑफ हार्डलेस सेल एंड फेरल सेल। तो जब ये भी नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे तो सारा का सारा जो यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये जो जेट स्ट्रीम यहाँ से आ रही थी ये भी शिफ्ट हो जाएगी। मतलब कि ये जो जेट स्ट्रीम यहाँ से आ रही थी, ऐसे अगर हम इंडिया की बात करेंगे फिर से, तो यहां पे ये बाइफरकेट हो रही थी, यहां पे आके एक ब्रांच यहां पे जा रही थी। अब जब प्रेशर बेल्ट ही ऊपर शिफ्ट हो गए तो ये जेट स्ट्रीम कहां चली जाएगी? ये भी नॉर्थवर्ड चली जाएगी। मतलब कि अगर हम यहां पे देखेंगे तो यहां की जगह इधर ना आते हुए ये नॉर्थवर्ड्स आ जाएगी। अब जब ये नॉर्थवर्ड्स आएगी तो क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे? ये ऊपर से आ रही है, थोड़ा ऊपर जा रही है, तो हिमालय से टकराएगी ही नहीं। हिमालय से जब टकराएगी ही नहीं तो नीचे वाली ब्रांच बनेगी ही नहीं। साउदर्न ब्रांच जब बनेगी ही नहीं तो यहाँ पे जो हाई प्रेशर कंडीशंस बन रही थी, जो हाई प्रेशर कंडीशंस बन रही थी वो खत्म हो जाएंगी। वार्म पॉकेट्स ऑलरेडी बन चुके हैं यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से। तो अचानक से आप देखोगे यहाँ से विंड्स आने लगेंगे और अचानक से बर्स्ट ऑफ मॉनसून हो जाएगा। बर्स्ट का क्या मतलब है? बर्स्ट किसको कहते हैं? अचानक से जब तेज बारिश होने लगेगी तो आप देखोगे बर्स्ट ऑफ मॉनसून, जो कि एक ऑब्जेक्शन था अर्लियर थियरीज में कि बर्स्ट क्यों होता है, आराम से क्यों नहीं मॉनसून आती है, उसका जवाब इस थियरी ने दे दिया। और यहां पे हमें रोल पता चला सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट जो है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट का क्या रोल है। ये जब बाइफरकेट होगी तो इसकी साउदर्न ब्रांच इंडिया पे आएगी, यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशंस बनेंगी, यहाँ पे बारिश नहीं होगी। और उसी के चलते जब आप देखोगे ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट होगी तो ये ऊपर से निकल जाएगी, ये हिमालय से टकराएगी ही नहीं। उसके चलते आप देखोगे ये बाइफरकेट ही नहीं होगी, तो साउदर्न ब्रांच खत्म हो जाएगी और यहां से विंड्स आना शुरू करेंगी, एंड दिस लीड्स टू बर्स्ट ऑफ मॉनसून। ये तीन थियरीज तो ऑलमोस्ट सब कुछ एक्सप्लेन करती हैं, लेकिन एक सवाल फिर भी रहा कि ये सब चीजें पूरी दुनिया में देखी जाती हैं, यही ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है या आईटीसी जेट शिफ्ट हो रहा है, ये आप थ्रू आउट द वर्ल्ड देखते हो। लेकिन अगर आप इस मैप को देखोगे, मॉनसून लैंड्स जो है ना, ऑल्दो बाकी जगहों पे भी है, लेकिन ज्यादातर आपको इसी इंडियन ओशन के आसपास ही देखने को मिलेंगी। देखो क्यों? अगर ये फिनोमेना पूरी दुनिया में हो रहा है तो ये प्रोसेस ज्यादा इसी रीजन में क्यों होती है? इस पे रिसर्च करता है एक बंदा जिसका नाम है कोटेश्वरम। कोटेश्वरम ने स्टडी किया कि इसी रीजन में सबसे ज्यादा जो है मॉनसून का असर क्यों है। और उसने क्या बताया? उसने बता दिया इसका जो रोल है, रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज तिब्बतियन प्लेट्यू। तिब्बतियन प्लेट्यू जो है, दिस इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एनहांस्ड मॉनसून कंडीशंस इन इंडियन ओशन रीजन। कैसे? अगर आप ये देख रहे हो, दिस इज इंडिया, तो ये यहाँ पे तिब्बतियन प्लेट्यू है। ठीक है, समर्स में क्या होता है, जब जब ये तिब्बतियन प्लेटू, आपको मैं नॉर्मली बता दूं यहाँ पे कैसा है, ये इस तरह से है, फिर ऐसे तिब्बत है, फिर आगे हिमालय से। जब सन यहाँ पे स्ट्राइक करता है तो ये एरिया जो है ये हीट अप हो जाता है। जब एरिया हीट अप होगा तो क्या होगा? एयर जो है वो राइज होने लगेगा। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल। आपने अभी तक के 50 बार पढ़ा कि जब भी हम देखते हैं एयर हीट अप हो रहा है, अब आप बोलोगे सर माउंटेन्स पे भी तो होगा। अब माउंटेन्स पे क्या होता है, वहां पे कैटाबैटिक और एनाबैटिक कॉन्सेप्ट होता है। अगर माउंटेन्स पे विंड ठंडी होगी तो वो नीचे आ जाएगी, अगर पीक्स पे विंड वार्म होगी तो नीचे से आके विंड रिप्लेस कर देगी। लेकिन प्लेट्यू पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, प्लेट्यू पे क्या होता है, आपको देखने को मिलेगा जब यहाँ पे गर्म होगा तो हवा ऊपर उठने लगेगी। क्या उठने लगेगी? ऊपर। यहाँ पे देखो ध्यान से क्या हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये तिब्बतियन प्लेट्यू है। ठीक है, आगे हिमालयाज वगैरह हैं, फिर इंडिया है, और फिर आगे जाके इंडियन ओशन है,
और यहाँ पे एक जगह है जिसको कहा जाता है मैस्करीन्स हाई, या मेडागास्कर के पास, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, एक आइलैंड है यहाँ पे। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ पे हवा जो है वो ऊपर उठने लगती है। ऊपर उठने के बाद क्या होगा, ऊपर जाके हवा डाइवर्ज होती है, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो आधी हवा ऐसे जा रही है, बाकी की हवा जो है वो ऐसे आएगी, ऐसे। ठीक है, वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, चल रही है। अपर एयर है ये, 6-8 किलोमीटर ऊपर, ये जमीन पे नहीं हो रहा है। ऊपर आप देखोगे ये जो हवा है ये इस तरह से चल रही है और इवेंचुअली इस जगह पे आके नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशंस ग्राउंड पे है, लेकिन ऊपर उतना हाई प्रेशर कंडीशन है नहीं। तो कपल करता है यहाँ का हाई प्रेशर यहाँ के ऊपर वाले लो प्रेशर के साथ। ऊपर उतना हाई प्रेशर है नहीं, यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है ऊपर, तो उसके चलते आप देखोगे यहाँ पे कपल होगा तो यहाँ पे हवा जो है नीचे आएगी। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो है ना यहाँ पे एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग कंडीशंस बनेंगी, स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर कंडीशंस बनेंगी, क्योंकि हवा नीचे आ रही है। ऑलरेडी यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशंस होती हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा जब हम एल नीनो और ला नीना पढ़ेंगे अगली क्लास में मोस्ट लाइकली। उसकी वजह से आप देखोगे हाई प्रेशर से क्या होगा, एयर जो है वो डाइवर्ज होने लगेगी। तो एयर यहां से आएगी, ये इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन से आएगी, मॉइस्चर को पिक करेगी और इंडिया में आएगी और बारिश कराएगी। तो ये तिब्बतियन प्लेटू का रोल है, नंबर 1। दूसरी बात, जब ऊपर ये एयर चल रही है, इसकी वजह से क्या होगा, बिकॉज ये जो है इसको हम ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट कहते हैं। मैं अभी बताऊंगा क्यों कहते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, हैव सम पेशेंस। ये हवा बहुत तेज चलती है, तो जब हवा तेज चलेगी तो ये क्या करेगी, ऊपर क्या करती है, ये ऊपर ये डिप्रेशन सा क्रिएट करती है। क्योंकि यहाँ पे जब हवा तेज चल, देखो आप क्या करो, कभी आप दो बलून्स को रखो और बीच में से हाथ ऐसे तेज घुमाओ, ऐसे तेजी से, तो क्या होगा, वो बलून्स एक दूसरे की तरफ आते हैं। आप ट्राई करना है, बीच में से जब हाथ तेजी से दौड़ाओगे ना तो एक दूसरे की तरफ आते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में एक डिप्रेशन या एक वैक्यूम जैसा बनता है, हवा तेजी से गुजरती है। वैसे ही जब आप देखोगे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जब यहाँ से तेजी से गुजरेगी तो ऊपर थोड़ा बहुत लो प्रेशर कंडीशंस बनाएगी। जब लो प्रेशर कंडीशंस बनाएगी तो नीचे से विंड ऊपर की तरफ जाएगी, जिसके चलते आप देखोगे ग्राउंड पे भी एक लो प्रेशर कंडीशन काइंड ऑफ डेवलप होने लगेगी, एक डिप्रेशन सा बनने लगेगा। उसके चलते आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा विंड्स जो है यहाँ की तरफ खींची चली आएंगी। ठीक है, नाउ टेक ए लुक एट दिस वेरी इमेज। ये यहाँ पे तिब्बतियन प्लेटू है, ब्लर है थोड़ी इमेज, आई कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया मैस्करीन हाई है। यहाँ पे हवा ऊपर उठी, आधी यहाँ की तरफ आएगी, आधी वहां की तरफ जा रही है, मतलब ऐसे। अब ये जो यहाँ की तरफ हवा जा रही है, आप मुझे बताइए ऐसे क्यों जा रही है, ये राइट की डायरेक्शन में क्यों जा रही है? क्योंकि जब भी हम इक्वेटर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखते हैं, कोरियोलिस फोर्स की वजह से सब कुछ कहां की तरफ मुड़ेगा, कहां की तरफ मुड़ेगा, राइट की तरफ। और जैसे ही ये इक्वेटर के पास पहुंचेगी तो ये थोड़ा लेफ्ट की तरफ मुड़ने लगेगी और इवेंचुअली यहाँ पे नीचे आएगी फिर मैस्करीन के पास। अब यहाँ पे जब हाई प्रेशर कंडीशंस बनेगी तो यहाँ से एक और विंड डायरेक्शन शुरू हो जाएगी। पहले लेफ्ट चलेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर है, तो ये कुछ इस तरह से चलेगी, पहले ऐसे चलेगी फिर इस तरह से मुड़ेगी। आइडियली पहले ऐसे स्टार्ट करेगी फिर इस तरह से मुड़ेगी और इवेंचुअली इंडिया को हिट करेगी और ये यहाँ पे रेन लेके आएगा। अगेन लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये जो है ना, ये मैं आपको जो है इसका साइड व्यू दिखा रहा हूँ। अगर आप टॉप व्यू इसका देखोगे, जब तिब्बतियन प्लेटू हीट अप होगा, यहाँ से विंड ऊपर उठेगी, उसके बाद वो जब यहाँ से निकलने लगेगी तो पहले राइट चलेगी, क्योंकि इक्वेटर है, मान लो ये इक्वेटर है यहाँ पे, यहाँ तक ये ऐसे ही चलेगी, लेकिन जैसे इक्वेटर क्रॉस करेगी तो लेफ्ट की तरफ और फिर नीचे आएगी। नीचे हाई प्रेशर बनेगा, यहां से विंड सबसे पहले लेफ्ट चलेगी, लेफ्ट कहां की तरफ है, ऐसे, ऐसे, और फिर राइट मुड़ेगी और इवेंचुअली इंडिया की तरफ आएगी और रेनफॉल कराएगी। ये सारा ज्योग्राफी का कोर कॉन्सेप्ट है, अगर समझ ना आए तो बताना। अब इस मैप को देखो, दिस इज अ सैटेलाइट इमेज। ठीक है, इसको मैं आपको समझाता हूँ, सैटेलाइट इमेज को ध्यान से समझना। ठीक है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इंडिया है, पहले मैं आपको इंडिया बना के दिखाता हूँ, दिस इज इंडिया। ठीक है, ये इंडिया है। तो आप मान के चलो आपको यहाँ पे इस तरह से इक्वेटर देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा नीचे ही है पर चलो ठीक है। यहां पे आपको मैस्करीन हाई देखने को मिल रहा है, इस प्लेस पे। यहां से क्या हो रहा है, यहां से जो ग्रीन कलर है ना, विंड्स यहां से ओरिजिनेट हो रही है इस तरह से, आधी यहां से आ रही है, आधी यहां से। लेफ्ट क्यों जा रही है? क्योंकि साउथ ऑफ इक्वेटर जो भी होगा वो लेफ्ट ही मुड़ेगी। यहां तक जब ये पहुंचेगी ना, यहां से देखो फिर इस तरह से मुड़ रही है राइट। क्यों? क्योंकि अब इसने इक्वेटर क्रॉस किया है, अब ये राइट डायरेक्शन में चलेगी और ये इंडियन ओशन के ऊपर से आ रही है, अरेबियन सी के ऊपर से आ रही है और ये रेनफॉल कराती है इंडिया में।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मॉनसून। एक और कंपोनेंट है जो मॉनसून के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं सोमाली जेट। सोमाली जेट जो होता है वो यहाँ पे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ पे एक जगह है जिसको कहा जाता है सोमालिया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, ये सोमालिया नाम की जगह जो है आपको देखने को मिलेगा। यहां से जब लो हाई प्रेशर कंडीशन से विंड ब्लो होती है ना, पहले तो वो लेफ्ट जा रही है, लेकिन जब सोमालिया के पास पहुंचती है ना, यहां से राइट मुड़ रही है और वो फिर इंडिया की तरफ खींची चली आ रही है। ये आप देख सकते हो सारे एरोस जो इंडिया की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ये सोमालिया की तरफ से हमें लग रहा है यहां से आ रही है, इसलिए हम इसको सोमाली सोमाली जेट कहते हैं। ठीक है, इट इज नॉट दैट हाई, इट्स लोअर। जब मैंने आपको जेट स्ट्रीम पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था एक परमानेंट जेट स्ट्रीम्स होती है, एक टेम्परेरी होती है। परमानेंट में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? पोलर जेट, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट। टेम्परेरी में आपको मैंने बता दिया ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट और सोमाली जेट। सोमाली जेट ये है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट ये है जो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाई, ये ऊपर से जो आ रही है, दिस इज ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। क्यों? क्योंकि ईस्टर्ली डायरेक्शन से आ रही है, तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। नाउ ये तो अब आपको समझ में आ गया, बिकॉज यहाँ पे तिब्बतियन प्लेटू से जब हवा उठी, फिर वो इस तरह से यहाँ की तरफ आई, फिर यहाँ पे इक्वेटर के पास पहुंची तो फिर लेफ्ट मुड़ी, नीचे आई और यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन हुई। फिर यहाँ से एक विंड सिस्टम ओरिजिनेट हुआ जो इनिशियली तो लेफ्ट ही चला था, लेकिन फिर यहाँ से मुड़ के इंडिया की तरफ आ गया। ये तो हो गया मूवमेंट ऑफ एयर। लेकिन अब जो मॉनसून इंडिया की तरफ आएगी, दिस इज इंडिया। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया में बना रहा हूं बिकॉज मोस्टली हमको इसी से सारा समझ आएगा। ये इक्वेटर है। अब आपको मैं रेनफॉल पैटर्न समझाता हूं जो आपको खुद समझ में आएगा, उसमें रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इक्वेटर है, यहां से हवाएं आ गई जो पहले लेफ्ट थी, फिर इंडिया की तरफ मुड़ी, लेफ्ट और फिर ऐसे ऐसे कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप देखोगे विंड्स आ रही हैं इंडिया की तरफ। अब विंड्स रेन तभी कराएंगी, रेनफॉल, जब वो किसी पहाड़ से टकराएंगी, किसी बैरियर से टकराएंगी। ठीक है, तो जब ये विंड्स आती है ना, तो जब ये इंडिया के पास पहुंचती है यहां पे, तो एक हिस्सा यहां से आएगा, एक हिस्सा यहां से आएगा। अब यहां पे अरेबियन सी है, दिस इज अरेबियन सी, और ये बे ऑफ बंगाल है। तो इसी नाम हम देंगे, इसी बेसिस पे नाम। जो इधर से विंड्स आ रही है उनको हम कहेंगे अरेबियन सी ब्रांच, क्योंकि वो अरेबियन सी से आ रही है। जो विंड्स यहां से जा रही है उसको हम कहेंगे बे ऑफ बंगाल ब्रांच। दोनों रेन कराएंगे अपनी अपनी जगह पे। कैसे? सबसे पहले हम अरेबियन सी ब्रांच की बात करेंगे। अगर मैं पहले आपको अरेबियन सी के बारे में बताऊं, बे ऑफ बंगाल के बारे में, इसके बाद बात करेंगे। जो विंड्स आ रही है यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, जो विंड्स यहां से आ रही हैं वो वेस्टर्न घाट्स से टकराएंगी सबसे पहले। तो वेस्टर्न घाट्स में आप देखोगे इसलिए सबसे ज्यादा बारिश होती है। ऑल्दो माइसनरम में भी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा, पर अभी हम पढ़ रहे हैं अरेबियन सी ब्रांच। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। कुछ विंड्स हैं जो ऐसे ऊपर जाएंगी यहाँ से। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, आप देखोगे यहाँ पे राजस्थान है और यहाँ पे अरावलीज है। मैंने आपको पढ़ाई थी दूसरी क्लास मेरी जो है माउंटेन्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, या तीसरी क्लास, आपको देख लो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई, मैंने 3 प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, उनको चेक कर लेना। ठीक है, तो यहां से जब ये आएगी तो एक यहाँ पे आपको जो है विंध्यास और सतपुरास, एक ब्रांच जो है वो यहां से विंध्या सतपुरा के थ्रू जाएगी, एक ब्रांच यहां से जाएगी जो इस अरावली के पैरेलल, अरावली इस तरह से है ना, ये ब्रांच इस तरह से चलेगी। क्योंकि ये इसके पैरेलल चल रही है इसलिए यहाँ पे बारिश होगी नहीं। बारिश कब होगी? जब इसके साथ ये टकराएगी, लेकिन ये इसके पैरेलल जा रहे हैं, उसके चलते आप देखोगे यहाँ पे बारिश नहीं होगी। इस इमेज को एक बार ध्यान से देखो। नीचे से आ गई पहली, वेस्टर्न घाट से टकराई, तो वेस्टर्न घाट्स में बहुत बारिश होगी, क्योंकि जहां पहले टकराएगी वहां पे ज्यादा बारिश होगी। दूसरी ब्रांच जो आई वो यहाँ पे विंध्या सतपुरा सेंट्रल इंडिया, छोटा नागपुर प्लेटू में बारिश कराएगी थोड़ी थोड़ी, थोड़ा थोड़ा। अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे कैसे बारिश होगी अगली ब्रांच में। और फाइनली जो यहाँ से गई राजस्थान से, वो अरावलीज के पैरेलल जा रही है। दैट इज वाई देर इज नो रेनफॉल एज अरावलीज आर पैरेलल। बात समझ आ रही है? एक और ब्रांच जिसको हम बे ऑफ बंगाल ब्रांच कहते हैं, वो यहां से आई इस तरह से। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये यहाँ पे इंडिया की तरफ क्यों मुड़ती है? क्योंकि इंडिया में यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो बहुत लो प्रेशर कंडीशंस डेवलप हो गई हैं, और सीधी बात है विंड्स जो है वो लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। और लो प्रेशर की तरफ जब ये जाएंगी तो ये यहाँ से जब विंड्स आ रही हैं, यहाँ से एक और ब्रांच आ रही थी अरेबियन सी वाली यहाँ से, तो ये ब्रांचेस आपस में टकराएंगी तो यहाँ पे बारिश होगी सेंट्रल इंडिया में, यहाँ पे यूपी वाले एरिया में, और पंजाब तक पहुंचते पहुंचते जो है रेनफॉल कम हो जाती है। इसीलिए आप देखोगे पंजाब में इरिगेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज वहां तक पहुंचते पहुंचते जो विंड्स है वो ड्राई हो जाएंगी ना। आप खुद सोचो, यहाँ से विंड्स जो आई, पहले यहाँ बारिश कराई, फिर यहाँ हर जगह, और जब तक पंजाब पहुंची तब तक ड्राई हो गई वो।
सेम जब आप यहाँ से भी देखोगे, पहले यहाँ बारिश हुई, फिर यहाँ, 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 इवेंचुअली पंजाब तक आते-आते फिर विंड स्ट्राइक हो जाती है। तो पंजाब में उतनी बारिश नहीं होती है जितनी आपको केरला या बाकी जगहों में मिलेगी। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है? नॉर्थ ईस्ट में एक ब्रांच यहाँ से आ रही है, ऐसे। ठीक है? ये मैं आपको अलग से अगर बना के दिखा दूँ, सी आप 2 मिनट मुझे दे दो, मैं इसको अलग से ही बना के दिखा देता हूँ। ठीक है? ये नॉर्थ ईस्ट है। ये ब्रांच जो यहां से आ रही है या ये ब्रांच जो यहां से जा रही है, आप सोचो इसमें कितना ज्यादा मॉइस्चर होगा। इतने समंदर से चल के आ रही है, इंडियन ओशन से चल के आ रही है, अब कितना मॉइस्चर इसने पिक किया होगा, बहुत ज्यादा। इसी की वजह से जब ये यहाँ पे पहुंचेगी, आपको मेघालय में यहाँ पे देखने को मिलेगा गारो खासी जयंतिया हिल्स, याद है? और भी बहुत सारे हिल्स मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट में पढ़ाए। तो जो विंड्स यहाँ पे स्ट्राइक करेंगी यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी बारिश होगी। यहाँ पे एक इफेक्ट भी होता है जिसको हम फनल इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे जो है क्लाउड्स ट्रैप हो जाते हैं, जिसके चलते बारिश बहुत ज्यादा होती है। जब ये गारो खासी जयंती से ऊपर से इनमें मॉइस्चर भी बहुत ज्यादा है, काफी दूर से चल के आई है, बहुत सारा मॉइस्चर लेके आई है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। उसी की वजह से आपको देखने को मिलेगा, वैसे आपने सुना होगा इस बारे में, माइसनरम के बारे में। माइसनरम के बारे में आपने सुना है, इट इज द वेटेस्ट प्लेस। करेक्ट? वेटेस्ट इसी वजह से है क्योंकि जो विंड्स यहाँ से आ रही है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लेके आ रही है और बहुत रेनफॉल करा रही है। इतनी लंबी जो मगजमारी हुई है, इसका सिर्फ एक मकसद है, आपको रट्टा ना मारना पड़े। आप अब खुद बता सकते हो ज़्यादा बारिश कहाँ पे होगी, कम कहाँ पे होगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ से जब बारिश आएगी, यहाँ पे टकराएगी, तो इस साइड से बारिश तो होगी ही होगी, लेकिन दूसरी साइड जो है वो लीवर्ड साइड है, वहाँ पे बारिश ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस साइड से बारिश होगी ज़्यादा, दूसरी साइड से कैसे होगी? अब चलो वो तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट है, वो हम अगली क्लास में या कभी और पढ़ेंगे। दूसरा साइड जो लीवर्ड साइड, सिमिलरली सेंट्रल इंडिया में भी उतनी बारिश नहीं होगी इस साइड में, तेलंगाना वाले एरिया में। लेकिन इधर जब आप देखोगे वेस्ट बंगाल में या नॉर्थ ईस्टर्न प्लेसेस में, यहाँ पे बहुत बारिश होती है। और वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। बे ऑफ बंगाल ब्रांच जब आएगी यहाँ से, तो नॉर्थ ईस्ट में बारिश कराएगी। आधी जो है इधर इंडिया की तरफ, बाकी जो इंडिया का पोर्शन है वहाँ की तरफ मुड़ेगी, बाकी इंडिया में बारिश कराएगी। इसके चलते आप देखोगे कि ये जो मॉनसून है, ये बारिश जो कराएगा वो किस हिसाब से कराएगा। अब इस मैप को समझने में आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा। मैं बताता हूँ क्यों। इस मैप में जहाँ पे डार्क ग्रीन है, वो ज़्यादा बारिश है। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ोगे, वैसे-वैसे डार्क ग्रीन कम होता जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। ये आपने डायरेक्शन ऑफ विंड्स तो देख ली। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला, इसमें बारिश होती ही नहीं है? इधर तो होगी, थोड़ी बहुत तो हो ही जाएगी, विंड्स यहाँ की तरफ मुड़ेंगी, ऐसे। लेकिन जो यहाँ पे तमिलनाडु और थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश वाला रीजन है ना, यहाँ पे मानसून में बारिश नहीं होती है। ये याद रखना, मानसून में यहाँ पे बारिश नहीं होती है। अगर क्वेश्चन आए ना, मानसून में कहाँ पे, साउथ वेस्ट मानसून जो विंड्स आती हैं, तो कहाँ पे बारिश कराती हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई विंड ही नहीं आ रही है ना, आप खुद देखो। अभी मेरे पास कोई ब्लैंक पेज है ना, 1 मिनट रुको आप। देखो, एक बार यहाँ पे देखो, अगर हम ये मतलब मान लो ऐसे, कुछ विंड्स यहाँ पे बारिश करा रही है, कुछ यहाँ पे करा रही है, कुछ ऐसे आ रही है, यहाँ पे करा रही है, यहाँ से करा रही है, हर जगह। लेकिन इस एरिया में कोई विंड ही नहीं आ रही है, तो यहाँ पे बारिश नहीं। जो तमिलनाडु वाला एरिया है, वहाँ पे बारिश नहीं होती है। आंध्रा का कुछ रीजन है, वहाँ पे बारिश नहीं होती है। मानसून में वहाँ पे बारिश नहीं होती है। इसीलिए आप देखोगे जो जून से सितंबर या मानसून का सीजन है, उसमें अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा डार्क आपको यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया और ये मेघालय वाला एरिया देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अब क्यों यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली आप देखोगे फिर यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। ये वाला रीजन जो है यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। क्यों? क्योंकि एक ब्रांच यहाँ से आती है जो विंध्या सतपुरा से जाती है। यहाँ से भी जब आती है तो वो भी यहाँ की तरफ मुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे भी बहुत बारिश हो रही है। यहाँ से भी कुछ ब्रांचेज़ आ रही है जो यहाँ पे बारिश करा रही है, बहुत बारिश। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे, जो ब्रांचेज़ यहाँ से जा रही हैं वो अरावली से टकरा ही नहीं रही हैं, तो यहाँ पे बारिश कम होती है। बहुत कम, पूरा सफ़ेद हो गया है बेचारा, बारिश ही नहीं है। फिर पंजाब में आप आओगे, यहाँ पे आते-आते बारिश थोड़ी कम होने लगती है, उतनी नहीं है जितनी आप बाकी वाले एरियाज़ में देखोगे, कलर थोड़ा-थोड़ा फेड हो रहा है। तो इस एरिया में आपको कम बारिश। जम्मू कश्मीर में, जम्मू में तो फिर भी ठीक-ठाक होती है, लेकिन कश्मीर में मानसून में कम बारिश होती है। अब इस साल का नहीं देखना, इस साल बहुत ज़्यादा होगी। दिस इज़ एन एक्सेप्शन, बट आइडियली यहाँ पे कम असर है। क्यों? क्योंकि वी आर ऑन द नॉर्थ ऑफ पीर पंजाब। ठीक है? अब ये रट्टा ना मारने की टेक्नीक है। अब अगर मैं आपको ये चार्ट दे दूँ,
वेरी हाई रेनफॉल कहाँ पे होगी? तो आप बताओगे सर वेस्टर्न घाट्स में पहले विंड्स टकराती हैं, तो वेस्टर्न घाट्स में ही सबसे ज़्यादा होगी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी आती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पानी लेके आती हैं विंड्स, और फिर मैंने माइसिनरम की एग्जाम्पल दी थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब हाई रेनफॉल कहाँ पे है? मतलब कि उतनी ज़्यादा भी नहीं लेकिन फिर भी ठीक-ठाक। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ये वाला रीजन, ठीक है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो गया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया हो गया, एंड फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज़। फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज़ कौन सा रीजन है? ये वाला। अगर आप ये देखोगे यहाँ पे भी क्यों इतनी बारिश होती है? क्योंकि कुछ विंड्स यहाँ से आ रही हैं, कुछ विंड्स यहाँ से आ रही हैं, और यहाँ पे आके आपको देखने को मिलेगा बारिश होती है, ठीक है? देन वी हैव मॉडरेट। मॉडरेट अगर आप देखोगे दक्कन प्लेट्यू और वेस्टर्न राजस्थान, जो मैंने आपको बता दिया था, ये वाला एरिया कहाँ पे गया? ये दिस इज द दक्कन प्लेट्यू वाला एरिया, और राजस्थान जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न राजस्थान। एंड फाइनली वी हैव लो रेनफॉल जोन, जिसमें आप देखोगे वेस्टर्न राजस्थान जो थार डेजर्ट वाला है, कच्छ रीजन और लद्दाख जो कि कोल्ड डेजर्ट है। तो इसके चलते आपको अगर क्वेश्चन आ भी जाए एग्जाम में, तो आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है। बस आपको ये याद करना है कि विंड्स कहाँ से आ रही है। दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली फील द सब्जेक्ट। रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन अब बात यह है कि अगर आपको पूछा जाए तो 1 जून को स्ट्राइक करती है मॉनसून विंड्स इंडिया को, कहाँ पे सबसे पहले? केरला में। केरला में सबसे पहले विंड स्ट्राइक करती है ऑन 1 जून। ऑल दो ये वेरी होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, जैसे इस साल हुआ। इस साल 1 जून नहीं हुआ, इस साल 4 जून हुआ, 4 दिन का डिले था। मैंने आपको बताया था, मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या रीजन है, हम किस बेसिस पे जज करते हैं मॉनसून रेन क्या है और नॉर्मल रेन क्या है। आपने बताया ही नहीं, आपको शौक ही नहीं है, मैं क्या करूं? ठीक है। धीरे धीरे फिर आप देखोगे इंडिया को पूरा अंडर जो है, इंडिया में आपको मॉनसून देखने को मिलेगी, और 1 जुलाई आते आते आप देखोगे जम्मू पंजाब वाले एरिया में आपको रेनफॉल देखने को मिलेगा। मतलब 1 जुलाई, 1 महीना लगता है ऑलमोस्ट स्टार्टिंग से, जब तक कि पूरे इंडिया में मॉनसून रेन का असर होता है। अब ये तो हो गया साउथ वेस्ट मॉनसून। लेकिन अब जैसे ही सन अपनी साउथवर्ड जर्नी फिर से स्टार्ट करेगा, तो प्रेशर बेल्ट्स वापस से नीचे आने लगेंगे। जब प्रेशर बेल्ट नीचे आने लगेंगे तो आईटीसीजेड भी साउथ में चला जाएगा। आईटीसीजेड साउथ में चला जाएगा तो ऊपर से सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट भी एस्टैब्लिश होने लगेगी फिर से, क्योंकि वो भी नीचे आने लगेगी। तो उसके चलते आप देखोगे, जब हम बात करते हैं किसकी, ऑटम इक्विनॉक्स की, मतलब ऑटम सीजन, लेट्स से सितंबर, 22 सितंबर की जब हम बात करेंगे, तो इस दिन क्या होगा, अब सूरज जो है वो इक्वेटर पे है, तो आईटीसीजेड वापस से इक्वेटर पे चला जाएगा, तो विंड्स इंडिया की तरफ आएंगी नहीं। उल्टा विंड्स क्या करेंगी, वो इंडिया से जाने लगेंगी, ठीक है? वो इंडिया से वापस निकलने लगेंगी। कहाँ की तरफ? इक्वेटर की तरफ। अगर ये इक्वेटर है तो विंड्स यहाँ से वापस निकलने लगेंगी, एक रिट्रीट शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो दिस इज द रिट्रीट ऑफ मॉनसून, या इसको हम कहते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून, ठीक है? रिट्रीटिंग मॉनसून क्यों? साउथ वेस्ट माइग्रेशन ऑफ आईटीसीजेड। आईटीसीजेड साउथ वेस्ट का माइग्रेट करता है, ये देखो, दिस इज द आईटीसीजेड। ये तो चलो विंटर का है, लेकिन अगर आप देखोगे ऑटम में भी जो आईटीसीजेड है वो यहाँ पे आएगा, इक्वेटर पे। तो यहाँ पे इंडिया में जो मॉनसून विंड्स पहले आई थी, वो वापस निकलने लगेंगी यहाँ की तरफ, वो सारी यहाँ की तरफ वापस आने लगेंगी। तो अभी तो विंड्स ऐसे आ रही थी जो मॉइस्चर लेके आ रही थी, लेकिन अब वो वापस आएंगी। और इंडिया की जब हम बात करते हैं, तो इस तरह से जब विंड्स वापस निकलेंगी तो ये बारिश नहीं कराएंगी। क्यों? क्योंकि ये जो विंड्स है ये लैंड मास से आ रही है। बारिश तब होती है जब विंड पानी से आएगी, अपने अंदर मॉइस्चर लेके आएगी। अब ऊपर तो जमीन ही जमीन है, मॉइस्चर कहाँ से आएगा? तो ये ड्राई विंड्स होंगी यूजुअली। और आपको देखने को मिलेगा मुंबई वाले एरिया में अक्टूबर हीट का कॉन्सेप्ट, कभी देखना। अक्टूबर हीट, काफी गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी भी होती है, ठीक है? डेवलपमेंट ऑफ हाई प्रेशर सिस्टम और इंडियन लैंड मास, वही जो मैंने आपको बोला था, क्या? जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट इंडिया के ऊपर से जा रही थी, उसकी एक ब्रांच जो है वापस से इंडिया पे एस्टैब्लिश होने लगेगी, ठीक है? और इसी के साथ आप देखोगे ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया राजस्थान से स्टार्ट होता है सितंबर में, और अक्टूबर तक ये चलता है। एक बात याद रखना, बिलीव मी, दिस इज समथिंग जहां पे मैंने मतलब 95% टीचर्स को मिस्टेक करते देखा है। 95%। मैं नहीं बता रहा कि मुझे ही सब कुछ पता है, बट 95% टीचर्स जो है वो यहाँ पे गलती करते हैं। रिट्रीटिंग मॉनसून और नॉर्थ वेस्ट मॉनसून जो है वो अलग है, ठीक है? ये बात याद रखना। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून जो है वो सितंबर अक्टूबर में चलता है। फिर अक्टूबर से दिसंबर जब हम चलते हैं, मतलब ये रफ एस्टिमेशन है, उसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट मॉनसून। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये एक नहीं है, ठीक है? अब ये जब होगा,
जब नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ठीक है। जब नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ये मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, नॉर्थ वेस्ट नहीं है, नॉर्थ ईस्ट है। रिट्रीटिंग मॉनसून और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो है, ये दोनों अलग हैं, ये दोनों एक नहीं है। और अक्सर आप देखोगे टीचर बोलेंगे, 100% बोलेंगे, मैंने खुद देखा है 50 बार ऐसी गलती होती है कि वो बोलेंगे रिट्रीटिंग मॉनसून और नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून सेम है। यू कैन चेक दिस इफ यू डोंट ट्रस्ट मी। जब नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स टू दिसंबर। रिट्रीट कब होता है? सितंबर अक्टूबर, मे बी अप टू नवंबर, लेकिन अक्टूबर से दिसंबर तक देन वी हैव नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून। और ये जब आप देखोगे यहां से लैंड मास से आ रही है, तो यहां पे बारिश होगी नहीं, क्योंकि ये ड्राई विंड्स है। लेकिन जो विंड्स यहां से आएंगी, वो तो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर पिक करेंगी, और वो जब मॉइस्चर लाएंगी तो कहां पे स्ट्राइक करेंगी? अरुणाचल और तमिलनाडु। और जब अरुणाचल और तमिलनाडु को स्ट्राइक करेंगी, तो वहां पे रेनफॉल होगी। मतलब कि वो एरिया जहां पे मॉनसून में बारिश नहीं हुई थी, वहां पे अब बारिश होगी। किससे? नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून से। मतलब जहां पे साउथ वेस्ट मॉनसून से बारिश नहीं हुई थी, इस एरिया में साउथ वेस्ट मॉनसून से बारिश नहीं हुई थी, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से बारिश होगी। लिसन टू मी वन थिंग वेरी केयरफुली, रिमेंबर दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो, बिकॉज आई हैव सीन यहाँ पे बहुत सारी गलतियां होती है, अक्सर गलती होती है। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून इज नॉट द सेम एज द सीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून। इसको आप याद रख लो। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि ये दोनों सेम है, ये नहीं है, ये दोनों अलग है, ठीक है। तो इसलिए याद रखना कि ये कब स्टार्ट होता है, जब यहाँ पे आएगा, फिर धीरे धीरे आप देखोगे विंटर आएगा, और विंटर में फिर आप देखोगे यहाँ पे जो रेनफॉल होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब जो रिट्रीटिंग मानसून हो गया, जब हम नॉर्थ ईस्टर्न मानसून की बात करते हैं, तो यू विल सी यहाँ पे दिसंबर तक आते आते जो मानसून है वो तमिलनाडु को स्ट्राइक कर लेती है इवेंचुअली, ठीक है। स्टार्ट कब होता है? स्टार्ट आप देखोगे रिट्रीट इन द मंथ ऑफ सितंबर, रिट्रीट होगा अक्टूबर तक आते आते खत्म होता है, इवन अप टू नवंबर। और उसके बाद आप देखोगे जो सीजन है, दैट इज द सीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून। अब यहाँ पे क्या है, मॉनसून तो आपने देख लिया, लेकिन मॉनसून इतना सिंपल है नहीं। अगर हम इस साल की भी बात करें, एक कॉन्सेप्ट चला था सुपर एल नीनो का। तो एक कंडीशन है जिसे हम एनजो कंडीशन कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एनजो कंडीशन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मॉनसून में। इसके फेजेस होते हैं, न्यूट्रल फेज होता है, उसके साथ साथ आप देखोगे एल नीनो, लानीना, ये सारे फेजेस होते हैं। उसके बगैर आप देखोगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे कि इंडियन ओशन डाइपोल हो गया, मैडन जूलियन ऑसिलेशन हो गया। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मॉनसून में अपना रोल प्ले करते हैं, और एवरी फैक्टर प्लेज इट्स रोल जब भी ये एक्टिव होता है। बिकॉज दिस ईयर आपने देखा होगा, बोल रहे थे कि सुपर एल नीनो, इस साल बोल रहे थे सुपर एल नीनो होगा, लेकिन फिर भी कहा गया कि अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल डेवलप हो जाता है, तो शायद हमें सुपर एल नीनो का असर होगा, लेकिन उस लेवल का नहीं होगा। अब ये क्या चीजें हैं, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। बाकी प्लेलिस्ट आप देख लो, सब कुछ आपको वहां पे मिलेगा। हमने क्लाइमेट को कैसे पढ़ा है, प्रॉपर कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है, फैक्ट्स इसमें रटने जैसा कुछ है ही नहीं। तो आज की क्लास यहां तक रखते हैं हम, ठीक है। अगली क्लास में मैं आपको फिर से मिलूंगा विद द रेस्ट ऑफ द मॉनसून, और इंडियन क्लाइमेट हो जाएगा खत्म। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।